नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जेके फास्ट विजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट है कल के क्विज का। पहले रैंक आई है शशि यादव जी की, जिनके 23 में से 23 सवाल सही है। दूसरी रैंक है जयप्रकाश राज की, इनके 22 सवाल सही है। तीसरी रैंक है रविशंकर कुमार की, इनके 11 सवाल सही है। और भी लोगों ने यहाँ पर क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए देख लेते हैं हम आज के क्विज में कौन से सवाल आने वाले हैं। आज का पहला सवाल है, TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिल गेट्स। दूसरा सवाल है, हाल ही में सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री बनाने के लिए किस राज्य ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। अगला सवाल है, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल वंश। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों में है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। हाल ही में किस बैंक ने विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो ADB ने यह शुरुआत की है। ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विराट कोहली ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पर रहे। ईरान की कैपिटल क्या है? तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेटोस्कोप रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत दूसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूसिरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है? तो ये किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। अगला सवाल है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी आया था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में। एक अपराधी को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? एक अपराधी को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है। अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो अलमाटी बांध है कर्नाटक राज्य में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1897 में। निम्न में से किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जा सकता है। धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ नामक पुस्तक की घोषणा किसने की है? तो ये की है अमीश ने। अगला सवाल है, इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है सर्बिया में। हाल ही में किसने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया है इसरो ने। NSDC ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बायजूस के साथ NSDC ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो ये क्या है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। चाबहार बंदरगाह के उपयोग के लिए भारत, उज्बेकिस्तान और किस देश के साथ त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी? अब चाबहार बंदरगाह ईरान में है, तो ईरान के साथ भारत और उज्बेकिस्तान की त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो अशरफ पटेल, इन्होंने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है हिंदी। और आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है नेपाल के साथ। ये था आज का लास्ट सवाल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट।